पदों में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरी चूरन चारु शमन सकल भाव रुजे परिवार शमन सकल भाव रुजे परिवार एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद तुलसी संगति साधु की कटे कोटि अपराध गुरु गोविंद दो खड़े काके लागूं पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में हे नाथ तुम्हारे चरणों में हे नाथ तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में हे नाथ तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों में हे नाथ तुम्हारे चरणों में कबीर तुम्हारे चरणों में कबीर तुम्हारे चरणों में महावीर तुम्हारे चरणों में महावीर तुम्हारे चरणों में हे संत तुम्हारे चरणों में हे संत तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरु
मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। कांटों पर चाहे चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय। साहिब बंदगी साहिब बंदगी। धर्म प्रधान देश हिंदुस्तान की धरती पर बिहार प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बांका रजौन प्रखंड हुंसिया की पावन धरती पर सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएं। मुदमंगलमय संत समाज, नारायणी स्वरूपा माताओं बहनों, देव स्वरूप श्रोता बंधुओं तथा सबके प्रिय बच्चों, आयोजक कमेटी के समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी, श्री बैजनाथ जी, श्री अध्यक्ष जी, सचिव जी, नाम नहीं मालूम है, क्षमा करना। ये कार्यक्रम समस्त ग्रामवासियों के तन मन धन के सहयोग से संपन्न हो रहा है। विशेष अतिथि के रूप में पूर्व मुखिया आशा देवी कापरी बल्ली कित्ता से, उनके साथ में नवीन कुमार जी बल्ली कित्ता से। नवीन की इच्छा है कि अपने गांव के मुखिया के पास बैठूं। आ जाइए, बैठ जाइए। बहुत लोगों की इच्छा है जहाँ रास्ता है वहाँ बैठूं, रास्ता ख़त्म कर दूं। और सभी का प्रेम बहुत है। सबको दर्शन होंगे
ये कबीर साहब का फोटो भी दर्शन में बाधा डाल रहा है। बहुत से श्रोता कह रहे हैं कबीर साहब के फोटो को लेटा दीजिए, थोड़ा आराम कर लें क्योंकि उनको गुरुजी दिखते नहीं। कबीर साहब मान जाएंगे, लेटा दो तो भी लेटे रहेंगे, बिठा दो तो बैठे रहेंगे। महान पुरुष हैं, नाराज नहीं होंगे। जो इस कार्यक्रम के पदाधिकारी हैं, कृपया एक साथ खड़े होकर दर्शन दें। जिनको बैज लगा हुआ है, जो सचिव हैं बैज वाले, इधर ऊपर आकर आशीर्वाद ले लें। सब ऊपर आ जाओ। कार्यकर्ता पदाधिकारी एक एक करके आते जाओ, नाम बताते जाओ, मुस्कराते जाओ, कुछ दक्षिणा भी देते जाओ। क्या नाम, क्या है? उपाध्यक्ष हैं लखनलाल यादव। अब पता नहीं दक्षिणा इनके पास कुछ है कि नहीं है, कुछ है दे दे, है कुछ है। लाइन लगा लो, सबका नाम पूछूंगा। क्या नाम, क्या नाम है? श्याम प्रसाद केसरी। इधर बैठते जाएंगे, आओ बैठो इधर, पीछे से आओ। क्या नाम है? रवि कुमार केसरी जी, ये भी मुख्य कार्यकर्ता हैं। क्या नाम? सन्नी यादव जी विशेष कार्यकर्ता हैं। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, बैठो लाइन से ऐसे लंबा, बैठो बैठो। क्या नाम? मनीष यादव, बहुत कार्यक्रम सेटिंग करते हैं। क्या नाम? महेश यादव, महेश शाह। अरे उपाध्यक्ष ने पूरा रुपया निकाल दिया। शुभम, यहीं बैठते जाओ, लाइन से लाइन बैठते जाओ, 2-3 लाइन लगा लो। क्या नाम? दिलीप चौधरी जी हैं। अभिषेक यादव जी, विकास कुमार जी, इधर बैच लगाओ। विकास, पवन जी, आशीर्वाद। सबको बिठा दो। क्या नाम? इनका सबका फोटो शूटिंग करो। राहुल यादव जी, दिनेश जी, भोजनालय में बहुत से कार्यकर्ता, रितेंद्र, रवि कुमार जी, नंदन कुमार, और तुम्हारा निरंजन कुमार, सूरज कुमार, रंजीत शाह, दिवाकर यादव जी, नहीं, परवेश कुमार जी, राजेंद्र जी, अंकित कुमार, प्रदीप कुमार, बद्री प्रसाद शाह। ये सब महान कार्यकर्ता, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। तूफानी यादव, ये आंधी तूफान रोक सकते हैं, तूफानी खुद ही है। क्या नाम? ब्रजेश कुमार। नाम बताओ। उदय रावत, वहाँ बैठ जाओ। क्या नाम? ठीक, इधर ही बैठ जाओ, इधर बैठा दो, यहीं बैठ जाओ। आ जाओ बैज वाले, तुम भी आओ। क्या नाम, क्या नाम? सत्य प्रकाश, बैठो यहीं ले। ये देखिए रामा दल है। आशीर्वाद। शिव शंकर कुमार यादव, ये हमारे महान भक्त हैं, हैदराबाद से आए हैं, पड़ोस गांव में रहते हैं, लेकिन मन लगा था तो इस कार्यक्रम में भी शामिल हो गए। बैठिए। क्या नाम? मिलन कुमार यादव, ये बिछड़े हुए को मिला देते हैं। बैठ गए।
इधर की पीछे वाली लाइन इधर आ जाओ, बराबर हो जाए, फोटो खिंच जाए। पीछे वाले होते जाओ, पूरा फोटो स्क्रीन में दिखा दे बड़ा करके। बैठिए, 2 लाइन लगा लीजिए, आगे से और लाइन कर लो, आगे आगे। टेढ़ी लाइन मत बैठना, नहीं फोटो टेढ़ा आएगा। बैठ जाओ दोनों तरफ। बोलिए सद्गुरु भगवान की। देखिए, त्याग इनका देख लो, तप इनका देख लो, प्रेम इनका देख लो, मेहनत इनकी देख लो। 1 महीना से लगातार सेवा में तन मन धन से दौड़ रहे, प्रचार कर रहे हैं। आज श्रोताओं को देखकर, गुरु जी का दर्शन पाकर इनकी थकान उतर गई। उतर गई ना, थकान उतर गई। जोरदार ताली बजाओ। अब इन सब कार्यकर्ताओं को यदि मैं यहीं बैठा के रखूं तो सब चौपट हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इनको दर्शन करा दिया है। कोई और बचे हो आने दो, कोई बचे हो आने दो। वो बैज लगा, आओ, रोकना नहीं, आने दो, आ जाओ, गुरु जी की आज्ञा हो गई है। आ जाओ बंदे गुरु की शरण, आ जाओ बंदे। अशोक शर्मा ये सचिव हैं, इस कार्यक्रम के सचिव। सचिव के ऊपर लोड ज़्यादा रहता है, इसलिए वो हंसते नहीं, बहुत सीरियस है, पूरा लोड। आओ, क्या नाम? कृष्ण राव। कृष्ण राव जी दक्षिणा दे रहे हैं, दे दिया है। बैठिए। भैरवलाल शाह, ये सब इस गांव के देवता गण हैं, देवगण हैं। नाम बताओ। राम कुमार, नाम है? वासुदेव कुमार, नाम बताओ। संजीव कुमार। दोनों साइड और व्यास गादी का एक साथ स्क्रीन ले लीजिए। स्वागतम आपका, आइए भक्त जी आपका स्वागतम, आइए भक्त जी आपका स्वागतम। फोटो खींच लो, आपका स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। आइए मान्यवर आपका स्वागतम, आइए भक्त जी आपका स्वागतम, स्वागतम 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 स्वागतम। जोरदार ताली के साथ। बैजनाथ भी आ जाए, बैजनाथ कोई बचा हो आ जाओ, ऊपर आ जाओ, संकोच मत करो। साहिब बंदगी बहुत प्रेम है। बैजनाथ जी से मैंने पूछा कि रात में भी सत्संग की इच्छा है क्या? बोले सब गांव वालों की इच्छा है, आपके प्रेम में कह नहीं पाते पर अंदर अंदर है। तो मैंने कहा तो कर दूंगा, रात में भी कर दूंगा। लाइट लगा देना, रात में पूरा जगमगाहट कर देना। और मैंने कहा दिन में फिर कम कर दूं? बोले दिन में भी खूब कर दो और रात में भी खूब कर दो। अब ये कार्यकर्ताओं से पूछ लेता हूँ, रात में भी करूं? अच्छा, और दिन में भी करूं? तो सोऊंगा कब?
फिर 10 बजे के बाद सो जाएंगे। रात में भी कर देंगे, क्योंकि बहुत मेहनत किया है तो सत्संग होना चाहिए, और दिन में तो करेंगे ही। साहिब गेहूं पक चुका है, सवेरे सवेरे सब गेहूं काटते हैं, दोपहर में घर भोजन करने आते हैं, स्नान करके भोजन करके फिर प्रवचन में आ जाते हैं, और रात में भी सुन लेंगे। सुबह का ठीक नहीं है, खेती में काम आ चुका, लेकिन रात वाला ठीक है, थोड़ा जम जाएगा, ठंडा मौसम भी हो जाएगा। आज की शोभा यात्रा की बलिहारी है, 1 किलोमीटर जाना 1 किलोमीटर आना, तपती धूप, इसी को तपस्या कहते हैं। सब देख के दंग रह गए, साधु संत भी खुश हो गए, और मुझे भी अच्छा लगा। अब मैं कहूँगा, कार्यकर्ताओं को यहाँ बिठाने से कार्य बंद हो जाएगा, इसलिए इनको हम धीरे धीरे नीचे भी उतारेंगे ताकि ये स्वतंत्र हो जाए, नहीं तो यहाँ फंस जाएंगे, फिर हम उतरने भी नहीं देंगे। जब प्रवचन शुरू होगा प्रतिबंध लग जाएगा, तो पहले ही धीरे धीरे उतार लेंगे, ठीक रहेगा। बहुत काम है, पानी पिलाना, कार्यालय देखना, भंडार देखना, यहाँ सबको बिठाना, शांति से सबको संभालना पड़ता है। लेकिन इस गांव का संगठन, यहाँ की एकता, यहाँ की भक्ति वास्तव में नमन करने योग्य है, नमन करने योग्य है, अभिनंदन करने योग्य है। जो इतना सभी की लगन है, बहुत मुश्किल है। हमारे संत जी कुर्सी पर खड़े होकर फोटो खींच ले, कुर्सी लगा ले, ऊंचे से अच्छा आ जाएगा, थोड़ा आनंद आ जाएगा। हाँ, सिटिंग होती में एक बराबर लेवल जाना पड़ता, चेहरा नहीं तो पीछे गिरा हुआ आएगा चेहरा। हाँ, अब देखो, अब लगाओ फोटो, स्वागतम कर दो सभी का। एक भक्त अंगूर लाया हुआ है कि भूख लगे तो बीच में चूस चूस कर अंगूर खा लेना। कोई कोई भक्तों को दया आ जाती है तो अंगूर संतरा ला देते हैं। अब धीरे धीरे पीछे से उतरेंगे, उधर से उतर जाएंगे, उधर भी तुम उधर उतर जाओ, आप इधर उतर जाओ। अच्छा, यहाँ खड़े हो जाओ व्यास गादी के पास, फोटो आ जाओ। चलो ये भी काम निपट जाए। हाँ, आ जाओ आ जाओ पड़ोस। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के भैया, तुम ही। सब लोग उतर जाओ। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो, तुम ही मेरे राम हो, तुम ही मेरे श्याम हो। 500 के नीचे जाओ। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। अब मुझे इजाजत दो कि मैं सत्संग का शुभारंभ करूं। इजाजत कैसे दी जाती है? मुस्करा कर ताली बजा दिया जाता है, ऐसे जल्दी जल्दी। आज संत कबीर और महान नीतिकार चाणक्य का संदेश आपके बीच में रखूंगा। कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा,
कि मनुष्य संसार में आकर नर हो या नारी हो, अपने लक्ष्य को, अपने कर्तव्य को, अपने उद्देश्य को क्यों भूल जाता है, कैसे भूल जाता है, और उस भूल को कौन मिटा सकता है? क्योंकि भूल से अगर रस्सी के बदले आप सांप पकड़ लो तो क्या होगा? सांप काट सकता है, तुम मर सकते हो। भूल से गाय के बदले गधी के पास दूध दुहने जाओ तो क्या हो सकता है? वो लात मार देगी, चोट लग जाएगी, दूध तो मिलेगा नहीं। भूल का परिणाम दुख और असमंजस ही होता है। भूल का मतलब है हमें पता नहीं था और हम कर बैठे। पूरा संसार भुलावन वन है और इस भुलावन वन में, भुलावन जंगल में बड़े बड़े विद्वान, बलवान, धनवान, बुद्धिमान, बड़े बड़े अफसर, कर्मचारी सब भूल जाते। राजनेता, अभिनेता, धर्म नेता, गृहस्थ, सबका मन भूल जाता है। अब ये कैसी भूल है? तो कबीर साहब इसका उत्तर देंगे। अब भूल तो हो गई, इस भूल को मिटाएगा कौन, सुधारेगा कौन? भूल मिटेगी कैसे? भूल हो रही है और भूल में जब एक विद्यार्थी परीक्षा के समय क्वेश्चन का आंसर भूल जाता है तो उसकी क्या दशा होती है? सिर में थोड़ा मुक्का मारता है, माथा को ठोकता है कि हो सकता कुछ उत्तर कहीं अटका वटका हो, निकल कहीं निकलता नहीं। एक प्रवचनकार व्यास गादी पर बैठकर जब प्रवचन करता है और उसे दोहा चौपाई श्लोक भूल जाता है तब उसकी क्या हालत होती है? बेचारा हकबका जाता है, अचकचा जाता है, घबरा जाता है, क्या करूं? और एक डॉक्टर मरीज को जांच करता है और उसको दवाई याद नहीं है दिमाग में कि कौन सी दवा लिखूं, तो डॉक्टर और मरीज की क्या दशा होती है? डॉक्टर आइडिया से लिख देता है लेकिन मरीज की दुर्दशा हो जाती है। मरीज की किडनी, लीवर सब डैमेज हो जाता है। अंग्रेजी दवा जहर से कम नहीं। एक ड्राइवर से भूल हो जाती है, एक्सीडेंट में दर्जनों लोग मर जाते हैं। एक महिला से भूल हो जाती है, दाल में नमक के बजाय शक्कर डाल देती है और दही में शक्कर के बजाय यूरिया डाल देती है, भूल हो गई। ये भूल कई बार, इस भूल से आपको भी जूझना पड़ा। कभी पति से भूल हो जाती है, पत्नी को गाली दे देता है तो क्या दशा होती है? पत्नी रूठ जाती है और रूठ करके गठरी बांधकर मायके चली जाती है। बात को पति पछताता है, उसकी क्या दशा होती है? सोचता है ना गाली देता तो ठीक था, फिर मोबाइल करता है, फोन करता है तो उठाती नहीं। अब सोचता क्या करूं, तो
तो किसी और से बात करता है, सासू से, साला से, कि जरा बात कराइए श्रीमती जी से। वो श्रीमती बोलती है मुझे बात करना ही नहीं है। अब जितना समझाओ उतना नखरा शुरू हो गया है। एक छोटी सी भूल का परिणाम बहुत बड़ा तकलीफ दे रहा है। एक महिला से जब भूल से पति के लिए कठोर शब्द निकल जाते हैं, पति घायल हो जाता है, फुंसिया को छोड़कर हरिद्वार तीर्थ में घूमने निकल जाता है, पत्नी रोती है अब क्या करूं, जोश में गुस्सा में मैंने कह दिया, अब पति देव कहाँ चले गए पता नहीं है। और पति का पता लगाना बहुत कठिन होता है, पति लापता। इसलिए इंसान कदम कदम पर भूल करता है और इस भूल का परिणाम दुख है। दीप नारायण देवघर मोहनपुर हाट के आयोजक आमंत्रण देने आए हैं, आइए यहाँ कुर्सी पर बैठिए, आपका सम्मान है। आपके साथ में जो सज्जन आए हैं उनको भी बिठा लीजिए। ये दो मूर्ति देवघर झारखंड में इनके यहाँ कार्यक्रम है, बुलाने आए हैं, आपको भी न्योता देने आए हैं, यहाँ से बहुत दूर नहीं। बैठ जाइए, एक एक कुर्सी का इंतजाम कराते रहना। बैठो, आ जाएगी आ जाएगी। ये दो मूर्ति है, देखो कुर्सी तो है, 50 कुर्सी है, लेकिन डालते नहीं। क्यों? गुरु जी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि फिर ठेलुहा लोग बैठ जाते और जिनको बिठाना था वो रह जाते, फिर उनको हटाओ तो हटते नहीं, तो फिर भूल हो गई। तो मैंने निर्देशित कर दिया कि पहले से कोई कुर्सी नहीं लगेगी, जब जरूरत होगी उतनी कुर्सी आएगी, क्योंकि बीच में कोई विशेष अतिथि आ जाए तो असमंजस पड़ गया। अब कहाँ बिठाएं? असमंजस है कि कोई ऐसा मेहमान आ गया, मान लिया कोई मिनिस्टर आ गया या कोई महान संत आ गया या कोई विधायक आ गया, तो बिठाना तो पड़ेगा उसके सम्मान के अनुसार। कुर्सियों पर बैठ गए, सरकुंडी एक राम नारायण, अब हटेंगे नहीं, और हटाओगे तो दुख हो जाएगा, बड़ा झंझट का काम। तो हमने मैनेजमेंट के अंतर्गत साफ कर दिया, ना रहे बांस न बजे बांसुरी, ना रहे कुर्सी न बैठे राम नारायण। भूल से जब तुम किसी गलत लड़की के साथ विवाह कर लेते हो, पूरी जिंदगी तुम्हारी तबाह हो जाती है। जब कोई लड़की भूल से किसी लड़के में आकर्षित होती है, माँ बाप समझाते हो समझती नहीं। बाप कहता बेटी मैं तेरे पैर छोड़ूं, इज्जत का सवाल है मान जाओ, लेकिन लड़की भूल कर चुकी है, भूल करने का इरादा बना चुकी है, मानती नहीं। माँ बाप की क्या दशा होती है, भाई बहन की क्या दशा होती है, बहुत दुख होता है। एक व्यक्ति की भूल अनेक लोगों को दुख के कुएं में ढकेल देती है। बहन जब भूल करती है, भाई की इज्जत लुट जाती है, और जब पति शराब पीता है तो पत्नियों को बहुत दुख होता है कि इसको कैसे समझाऊं। ये भी बहुत बड़ी भूल है शराब पीना। जीवन स्वतंत्र है, शराब पी सकते हो, कौन मना कर सकता है। शराब पियो, नाली का गंदा पानी पियो, गन्ने का रस पियो, फलों का रस पियो, दूध पियो, दही को पतला करके पियो, गाय का मूत्र पियो, और खुशी हो तो अपना भी मूत्र पियो, कौन रोकता है।
कितने लोग सोमूत्र पीते हैं, शुद्ध जल पीने से तो नहीं स्वस्थ हो पाए। अब उत्सर्जी पदार्थ जो बॉडी से गंदा पदार्थ मूत्र निकल रहा है उसको पी रहे हैं, ये कोई इलाज है? ये मूत्र कोई इलाज है? कभी नहीं पीना। मैं बता दूं आप बीमार ही नहीं होंगे। हाँ, ये रोज बीमार होने की जरूरत नहीं, बीमार होना ही नहीं है। मैं बता दूंगा, आज नहीं कल बताऊंगा। कल कुछ लोग आना नहीं चाहते हैं, वो सोचते आज ही बता दो, हमारा काम हो गया, फिर क्यों आऊँ आपके पास। लेकिन मैं भी तुमको फंसा के रखूंगा। मैं ऐसी भूल क्यों करूं जो तुम कल ना आओ। मैं भी तो खिलाड़ी हूँ। अब दोनों खिलाड़ी में संग्राम है। कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। हो सकता रात में बता दूंगा, और रात में आओगे तो रात में भी नहीं बताऊंगा, तो बताऊंगा कल बताऊंगा। बताऊंगा लेकिन आज नहीं बताऊंगा। भूल, जब भूल से तुम कहीं मोबाइल रख देते हो, उठाना भूल जाते हो, कोई दूसरा मोबाइल पा जाता है, साइलेंट कर देता है, ऑफ कर देता है, तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम बार बार लगाते हुए साइलेंट कर दिया, 20,000 का नुकसान हो गया। हजारों नंबर थे उसमें, कई संपर्क सूत्र थे, तुम्हें बहुत असमंजस होता है। कभी रुपयों का बैग तुम भूल गए, तुम्हारी क्या दशा होती है, पसीना हो जाते हो। याद रखना, भूल से बचो। ये भूल का लंबा इतिहास है। जब कोई नेता भूल करता है, चुनाव के समय वादा किया था, ये सड़क बना दूंगा, वो नाली बना दूंगा, ये टंकी बना दूंगा, और स्वास्थ्य केंद्र बना दूंगा, आपके गांव में स्कूल बना दूंगा, और फिर भूल गया, भूल कर नहीं बनाया, तो उसकी भूल का क्या परिणाम है? 5 साल बाद जनता भी उसको भूल जाती है, वोट नहीं देती है, वो हार जाता है। तब उसे पश्चाताप होता है, तब उसको अपनी भूल याद आती है कि हमने जो वादा किया था वो निभाया नहीं, तो जनता ने हमको सबक सिखा दिया। कोई व्यक्ति कहीं भी भूल करे, उसकी भूल का परिणाम दुख होता है, हार होती है, असफलता होती है, गरीबी होती है, पीड़ा होती है, और जीवन में हानि होती है और तकलीफ होती है। इसलिए कृपया जागृत हो जाइए और भूल को भुला दीजिए और यादगारी बनाइए, और जो करने के लिए पैदा हुई हो वो कार्य को करने के लिए संकल्प लीजिए। आलस्य मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, और छोटी सी जिंदगी में तुम्हें बहुत बड़ा करना है, जिसको करने के लिए तुमने अवतार लिया है, अवतार लिया है। जब जोर से बोला करूं सत्संग ना, तब जोर से बोलने का जब समापन आए तो जोर से ताली बजा दिया। ये तरीका सीखो, भूल ना करो, तुम भी जोर से बोलो। अभी तो कबीर का दोहा मैंने नहीं सुनाया है, खाली भूल पर बोल रहा हूं। जब कभी ड्राइवर से भूल हो जाती, चाबी गाड़ी के अंदर रह जाती और सवारी और ड्राइवर बाहर हो गए, उस भूल का परिणाम कितना असमंजस पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, स्मृति को भी स्ट्रांग कीजिए। स्मृति, रिमेम्बरिंग पावर, अर्थात स्मरण शक्ति, अर्थात मेमोरी। मेमोरी आपकी वीक नहीं होना चाहिए, मेमोरी आपकी स्ट्रांग रहना चाहिए। याद शक्ति, और याद शक्ति कैसे स्ट्रांग हो?
उत्थानम संयमो दाक्ष्यम अप्रमादो धृति अस्मृति समिच्छा समारंभो तान विद्धि आचरण। कृष्ण कहते हैं, कृष्ण के पास में क्या था? स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। कृष्ण महाबुद्धिमान थे। विशेष माइंड कृष्ण के पास में था, और जिनकी मेमोरी स्ट्रांग है, सफलता उनकी दासी है, और जिनकी याद शक्ति बहुत कमजोर है, तुरंत भूल जाते। तुम यहां से नाम बताकर भेजो कि जाओ सरोज को बुला लाओ, तो सुनील को बुला के लाते। पूछो सुनील को क्यों भेजा? बोले किसको बताया था? बोले सरोज। तो सरोज को बुलाने जाते तो मनोज को भेजते। यहां से उतरते ही नाम भूल गए। खोपड़ी है दिमाग में, माइंड बहुत कम है। क्यों कम है? जो व्यक्ति तादाद से ज्यादा सोता है, उसकी बुद्धि की मेमोरी कम हो जाती है, और जो तादाद से कम सोता है, उसकी भी बुद्धि कम हो जाती है, और जो तादाद से ज्यादा खाता है, उसकी भी बुद्धि कम हो जाती है। जो ज्यादा खाता है, खाओ, पेट को इंडिया गेट बनाता है, 1-1 किलो दूध पीता है, 1.5 किलो दही पी करके लौटता रहता है, बुद्धि खत्म। बुद्धि भी दही मही हो गई। और जो जरूरत भर खाता है और जरूरत भर सोता है और चिंता नहीं करता है, टेंशन नहीं लेता है, जिसका काम कंप्लीट रहता है, जिसका मैनेजमेंट फिट रहता है, और जिसके पेट का डाइजेशन सही रहता है, और जो ठहाका मार कर हंसता है, ठहाका, ये थोड़ा हंसने से कुछ नहीं होगा। बंदर जैसी खीसे निकाल दिया, थोड़ा ही से नहीं होगा, ठहाका लगना चाहिए। और जो कर्जा में डूबा नहीं है, और जिसके घर में तनाव और तकरार नहीं है, और जिस पति पत्नी में परस्पर सलाह रहती है, और जो व्यक्ति आलसी नहीं है, अपने सब कार्यों को टाइम पर पहले ही बिफोर पूर्ण रखता है, उसकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है, मेमोरी सुपर क्लास की हो जाती है, स्मरण शक्ति बहुत तेज बढ़ती है। लेकिन इतना सब होना चाहिए। आज बुद्धि बढ़ाने का फार्मूला, जो मोबाइल खाम चलाता रहता है, 25% बुद्धि खत्म। जो फैशन बहुत करता है, उसकी 10% बुद्धि खत्म, बस खोपड़ी बची है। और जो क्रोध बहुत करता है, क्रोध, गुस्सा, उसकी बुद्धि भी 10% कम हो जाती है, स्मरण शक्ति घटती है। ये बेटियों से मैं कहूँगा, गुस्सा न किया करो, फैशन भी न किया करो, सिंपल बालों को खींचकर बांध दो, और माँ कभी डांट दे, पिताजी समझा दे तो नाराज ना हुआ करो। हंसते हंसते जिंदगी गुजारिए, कहाँ तक रूठोगे, कहाँ तक उलझोगे, खुश रहना सीखो। और बेटों से भी कहूँगा, विद्यार्थियों से खास निवेदन है कि मोबाइल का प्रयोग कम कीजिए। शिक्षा पूरी होने के पश्चात 1 नहीं 2 मोबाइल रखिए, कोई बात नहीं।
शिक्षा पूरी कर लीजिए, क्योंकि मोबाइल तो जवानी में बुढ़ापे में रखा जा सकता है, परंतु शिक्षा 30 साल की उम्र के बाद नहीं हो सकती है। बुढ़ापे में कोई डिग्री नहीं पाई जा सकती है। बचपन केवल और केवल संस्कार, शिक्षा प्राप्त करने के लिए होता है। बचपन पूरी जिंदगी की तैयारी का वक्त होता है। अगर बचपन को तुमने खो दिया तो समझ लो आपने अपनी जवानी और अपने बुढ़ापे को दुख के कुएं में ढकेल दिया है। इसलिए बचपन के लिए सावधान हो जाओ। मैं स्कूल में जब पढ़ता था, प्राइमरी में, तो उस समय शासन बहुत ढीला था। कौन मुख्यमंत्री है, कौन मंत्री है, कौन मास्टर है, क्या है, तो सब ढीलम ढपालम चलता था। तो मुझे मालूम ही नहीं कक्षा 5 तक मैं पढ़ा क्या लेकिन स्कूल रोज जाता था और लकड़ी की पटरी लेकर और खड़िया कलम लेकर और वहाँ बैठकर पढ़ता था। पर मुझे आज भी याद नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा, कुछ भी नहीं। कक्षा 6 से जब पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में शुरू हुई, तब से मुझे लगा कि मैंने कक्षा 6 को एक कक्षा 1 की तरह पढ़ा। और प्राइवेट स्कूल में मार बहुत पड़ती थी। सन 76 में, 1976, शीशम के डंडे काट कर मास्टर ऐसे पीटता था जैसे गधों को पीटा जा रहा है। तो एक ही दिन की पिटाई देखकर मास्टर से मैंने कहा, मास्टर साहब क्षमा करिए, कल से पूरा याद करके सुना दूंगा, मारना मत। मास्टर बोला, ठीक है, जितना कोर्स देते थे सब मैं याद करके उससे ज़्यादा सुना देता था। बोले बहुत बढ़िया, अच्छी बात, बैठो। आज मुझे पछतावा होता है कि अगर कक्षा 1 से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा होता तो आज अमेरिका और लंदन में अंग्रेजी में प्रवचन सुनाता, पूरे वर्ल्ड के अंदर तहलका मचाता। लेकिन भाषा नहीं मालूम, आती है अंग्रेजी ऐसा नहीं है, लेकिन काम चलाऊ सरकार है। ये 2-4 मिनट बोलने से काम थोड़ा चलेगा। जैसे हिंदी बोलता हूँ फर्राटे से, ऐसा बोलना आना चाहिए इंग्लिश। लेकिन वो भूल हुई, किसकी भूल थी? हमारे गार्जियनों की भूल थी, हमारे टीचरों की भी भूल थी। और हम तो भूले हुए थे, बचपन में छोटे थे, 4-5 साल के, ज्ञान ही नहीं था पढ़ना वढ़ना क्या है। इसलिए गार्जियन की भूल को बालक और बालिका को भुगतना पड़ता है जिंदगी भर, और गुरु की भूल को शिष्यों को भोगना पड़ जाता है, और शिष्यों की भूल को गुरु को भुगतना पड़ता है, और बेटे बेटियों की भूल को माँ बाप भोगते रहते हैं। याद रखना, अपनी भूल को स्वयं भी भोगोगे और तुम्हारी भूल को न जाने कितने लोगों को भोगना पड़ेगा। इसलिए भूल करना बंद कीजिए और भूल का सुधार भी कीजिए। मेरा गुरु महान है, मेरे आश्रम के संचालक महान थे। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, बहुत कुछ किया। और आज मैं जो आपके बीच में सत्संग सुना रहा हूं, पूज्य श्री गुरुमन देव जी की कृपा है, पूज्य श्री क्षमा देव का आशीर्वाद है। क्योंकि सत्संग सुनाने में मुझे रुचि नहीं थी, क्योंकि मुझे शर्म लगती थी। ये इतने लोग बैठे, उनके बीच में हम बोल रहे हैं तो हम शर्मा जाते थे, पसीना आ जाता था, डर जाते थे। अब मुझे बहुत लज्जा लगती थी, आंखें नीचे हो, फालतू शर्म खत्म हो गई। उतनी शर्म रहना चाहिए जितनी शर्म से तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहता है। जब पूरी शर्म मिट जाती है तो शर्म पूरी मिटते ही आपका धर्म भी मिट जाता है। इसलिए थोड़ी शर्म रहे ताकि तुम्हारा धर्म बचा रहे। जब नारी को शर्म होती है तो नारी के चरित्र की सुरक्षा रहती है।
जब पुरुष को थोड़ा शर्म रहती है तो उसके भी चरित्र की रक्षा रहती है। जब बेशर्म लोग हो जाते हैं, नंगा नाच करना शुरू कर देते हैं, तो नर नारी दोनों का चरित्र समाप्त हो जाता है। और जिसके पास में चरित्र नहीं है, याद रखना धन कितना ही हो, लेकिन उसे सुख शांति नहीं मिल सकता है, उसे यश नहीं मिल सकता है, और उसके प्रति हार्दिक लोगों का सम्मान नहीं मिल सकता। साहिब बंद सिया ने पूछा है भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। कलयुग का वर्णन हो रहा। सिया ने पूछा है भगवन, राम से पूछा। कोई स्त्री अपने पति से पूछती है, अपने पति से प्रश्न पूछो, कोई उत्तर ही नहीं उसके पास। पार्वती जी शिव जी से बहुत प्रश्न पूछती थी। पूरी स्कंद पुराण पार्वती के प्रश्नों से, शिव जी के उत्तरों से भरी पड़ी है। सीता जी राम से पूछती थी। सिया ने पूछा है भगवन, हे भगवन। उस समय की नारियां अपने पति को भगवान कहती थी, भगवान कहती थी। उस युग में पति अपनी पत्नी को देवी कहता था, भार्या कहता था। धीरे धीरे भाषा बिगड़ गई, भाव बिगड़ गया। सिया ने पूछा है भगवन, कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा, 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 कोई कर्म धर्म नहीं मानेगा। राम ने क्या कहा? हे सीता, हे भार्या, हे देवी स्वरूपा जगदम्बा, कर्म भी होगा धर्म भी होगा, होगा होगा होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? कर्म भी होगा धर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी, लेकिन शर्म नहीं होगी। भगवान ने कहा था, लेकिन शर्म नहीं होगी। शर्म मिट रही, और शर्म के मिटते ही धर्म भी मिट जाता है। कहाँ धर्म रहेगा? दिखावा का धर्म रहेगा। मंदिर में भीड़ लगाओ, मन के अंदर में गोबर भरा रहेगा। ये मंदिर में जितने भगत जाते हैं, सब भगत नहीं है, इसमें 90% ठगत है, और सड़क किनारे हगत है। 21 मॉडल का भगत है, कोई अक्ल वक्ल नहीं। शासन सरकार थोड़ा सहयोग करे, घर बनाने के लिए पैसा दे, शौचालय बनाने के लिए पैसा सरकार दे, उसमें थोड़ा अपना भी पैसा लगा करके वीआईपी घर बनाइए, वीआईपी शौचालय बनाइए। कितने लोग शौचालय में वो कंडा भूसा भर देते, वो गोबर का कंडा छेना भर देते। सरकार भी देखकर दुखी हो जाती है कि किस लिए बनवाए। एक शौचालय में तो मैंने देखा, एक आदमी किराना की दुकान खोलकर बैठा था। बहुत खतरनाक लोग हैं। भारत देश की व्यवस्था को संभालना बहुत कठिन है। व्यास गादी धन्यवाद देती है वर्तमान बिहार सरकार को, वर्तमान भारत सरकार को, निर्मल मन से देश और प्रदेश की सेवा करते रहना। ये बिहार प्रदेश में बाहर आना चाहिए, और भारत देश
भव्य देश बनना चाहिए। क्या ले जाओगे अपने साथ, कुछ साथ में जाने वाला नहीं। राजनीति में काम करो, ऑफिसर बनकर काम करो, कर्मचारी बनकर काम करो, बिजनेस करो, उद्योगपति बनो, लेकिन जिस देश में जन्म हुआ है, जिस प्रदेश में जन्म हुआ है, उस प्रदेश का भार तो उतार दो। भारत का भार उतारना है। भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास, संपत्ति का विकास, भक्ति का विकास, दोनों विकास हो जाए। लोगों के घर घर में कार हो, लेकिन लोगों के मन में अच्छे अच्छे संस्कार हो। संस्कार विहीन लोग कभी सुखी नहीं होते हैं, और कार विहीन लोग सुव्यवस्थित यात्रा नहीं कर पाते। इसलिए घर में कार भी हो और घर वालों में संस्कार भी हो, और नर नारियों के अच्छे विचार भी हो, और सबका मधुर व्यवहार भी हो। बच्चे होनहार हों, और डेली होली दिवाली जैसा त्योहार भी हो। याद रखना, एक दिन होली मनाने से काम नहीं चलेगा, एक दिन दिवाली में दीप जलाने से काम नहीं चलेगा। बाहर का दीप हमें संकेत करता है कि आपके दिल में ज्ञान का दीपक जलना चाहिए, और होली हमें संदेश देती है कि आपके अंदर जितनी बुराइयों का कचरा है, सब ज्ञान अग्नि में जल करके भस्म हो जाना चाहिए, और प्रहलाद जैसी भक्ति आपकी खिल जाना चाहिए। रोज दिवाली हो, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। बहुत अच्छा। आज श्रोताओं का दर्शन करके मन बहुत गदगद हो गया। मैं सब श्रोताओं से कहूंगा, कल एक एक बोतल पानी लेकर आना और धर के बैठ लेना, चिल्ड वाटर। जब प्यास लगे तो एक घूंट पी लेना। सेल्फ सर्विस, अपनी खुद की सेवा खुद कर लो। आजकल तो सुविधा है, एक बोतल। इस एरिया के सब दुकानों के सब बोतल भी बिक जाएंगे। बोतल वाले भी हमको धन्यवाद देंगे कि असंग साहब तुम आते हो तो बड़ा फायदा। थोड़ा फल वल भी खरीद कर ले आया करो, गुरु जी को दान कर दो, तो दुकानदारों के फल बिक जाएं, वो भी हमको धन्यवाद देंगे, और हम भी अपने चेलों को भी खिलाएंगे तो वो भी धन्यवाद देंगे, और तुम्हारा पुण्य हो जाएगा। और हम अंगूर खा कर आएंगे तो प्यास नहीं लगेगी, वो भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सबका फायदा हो। आज बैंड बाजा वाले आए थे, अंग्रेजी बाजा था, वो मुड़ा मुड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा। वो बाजा मुझे बहुत पसंद, सब बाजा में वही पसंद। आज बाजा बजा, मैं अपने कमरे में था। सरपंच साहब का नया भवन, उनके भाई साहब की बलिहारी, जरा उनका नाम लिख के दे देना, जिनके भवन में ठहरा है। बड़ा सुंदर भवन है। श्री विपिन यादव जी और उनका बेटा 6 घंटे से इंतजाम में लग गए। वीआईपी भवन, वीआईपी बाथरूम, वीआईपी हमारा बेड। 2 दिन पहले बेड लाए थे, सोए भी नहीं थे। क्या खबर थी कौन सोएगा पहले, शुभारंभ हमें करना था। धन्यवाद है विपिन यादव जी को। कहाँ है विपिन? यदि हो तो खड़े हो जाओ, दर्शन दे दो। कहाँ? बहुत पीछे हैं क्या? किधर है? जोर बोलो। इधर आओ। हॉस्पिटल गए हैं? आओ बताओ क्या कह रहे हैं।
हाँ बताओ। ए विपिन भाई खड़े हो जाओ ना, कहीं दिख नहीं रहा, खड़ा हो जाओ। क्या बोल रहा? उनका लड़का आया है, लड़का खड़ा हो जाए। कहाँ है? हाँ ये देखो, ये हंसता ही रहता, उधर उधर हाथ जोड़ो सबको, ये ऐसे हंसता रहता है। मैं सोच रहा था ये हमको क्यों हंसता है, पर वो हंसता ही रहता है, खुश रहता है। बहुत धन्यवाद। क्या नाम? गोलू। बस गोलू, गोल मोल लुढ़कते चले जाओ। बैठो, गोल कर दिया उसने। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए। अंधकार है जीवन में, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। तुम गाओ, दोहराओ सब लोग। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। नाम मेरी डूबती भवधार में, नाम मेरी डूबती भवधार में, आसरा नहीं दूसरा संसार में, आसरा नहीं दूसरा संसार में। पार नैया हम कराने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम, इस जमाने के प्रभु सागर हो तुम। प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम, प्रेमियों के प्रेम के सागर हो तुम। सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए, सारे प्रेमी सर झुकाने आ गए। बात दिल की हम सुनाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए, तेरे दर पे सर झुकाने आ गए। धन्य हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास,
तैसे जीव विलंबे विषयन में, अंतहु चले निराश। जिसका परिणाम निराशा है, जिसका परिणाम हताशा है, जिसका परिणाम दुख है, वो है विषयासक्त। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, एहि संस स्पर्श जा भोगा दुख यो नहीं एवते, आदंतवंता कौन्ते न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं, कृष्ण कहते हैं ये स्पर्श आदि विषय भोग ये हमेशा दुख देने वाले और आदि अंत वाले हैं, अर्थात नश्वर हैं, क्षणभंगुर। इंद्रियां भी नश्वर हैं और विषय भोग भी नश्वर है। भोग की सामग्री भी नाशवान है, शुरू से लेकर अंत तक दुख ही दुख है। विशाल देव कहते हैं, विषय सुख दुख देत है, दुख दाता नहीं को, विषय जीत संसार में, नहीं सपनों दुख हो, नहीं सपनों दुख हो। 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इनको जो जीत लेता है, स्वप्न में भी उसको दुख नहीं मिलता। और भोगों की दशा ये है, शराब पी लो आप, ऐसा नहीं आज शराब पी लोगे तो कल पीने का मन नहीं होगा, कल फिर मन होगा। 10 दिन ताश खेल लो तो 11वें दिन फिर ताश खेलने का बहुत मन होगा। 1 महीना फिल्म देख लो तो दूसरे महीना में तड़फ जाओगे फिल्म के लिए, आदत बन जाती। भोगत ख्वाहिश बढ़त है, छोड़त बेपरवाह, त्यागत थोड़ा कष्ट है, भोगत हो यथा। शराब पीते हो तो शराब पीने की और ख्वाहिश बढ़ जाती है। पान पुड़िया बीड़ी पीते हो और पीने की चाहत और ख्वाहिश बढ़ जाती है। उसको त्यागने में थोड़ा कष्ट है, थोड़ा कष्ट है, लेकिन पीते रहोगे तो बहुत कष्ट है, अथाह कष्ट है। भोगत ख्वाहिश बढ़त है, छोड़त बेपरवाह, त्यागत थोड़ा कष्ट है, भोगत होई अथाह। अथाह दुख भोगेंगे। कौन तंबाकू खाकर सुखी रहा? किसको सुख मिला है तंबाकू से, बीड़ी से, सिगरेट से, शराब से, पुड़िया से, गुटखा से, अफीम से? कौन सुखी हुआ? कौन वेश्यालय में जाकर सुखी हुआ? कौन नाटक नौटंकी नाच कूद देख करके सुखी हुआ? नहीं देखन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, नहीं सुनने की चाह है, केवल तन निर्वाह। सुख का रास्ता विषय भोगों से जितना ज्यादा तुम मुक्त हो जाओ, दुखों से मुक्त हो जाओ। जहाँ तक दुख देखो सब ही को मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावते। जहाँ तक दुख संसार में है, सबका कारण ये संसार के विषय भोग है। लेकिन लोग दुख से डरते हैं पर भोगों को भोगते हैं।
फिर दुख खूब पाते हैं। जैसे कोई सांप से डरता है लेकिन सांप के गड्ढे में हाथ डालता है, बार बार सांप काटता है और बार बार वो दवा खाता है और मंत्र झाड़ फूंक करता है और फिर गड्ढे में हाथ डालता है। विषधर यही बांबी सुख खोजत, कर में भुवंग डसाओ, शरण आए तुम्हारी गुरु हमें पार लगाओ, शरण आए तुम्हारी गुरु हमें पार लगाओ, शरण आए तुम्हारी गुरु पार लगाओ। बहुत बड़ी बात है। गुरु जी आज हमें लगाओ। एक सज्जन ने बताया, भूल मेरा साला, अध्यक्ष जी जो थे ना, यहाँ के अध्यक्ष जो है, भारती लिखते क्या लिखते, भारती क्या लिखता है? अमर शाह बता रहे थे, मेरा साला बीमार था तो दवाई रखी थी और दवाई के पास में सैनिटाइजर रखा था, तो भूल से सैनिटाइजर पी लिया, मेरा साला मर गया। भूल से जिंदगी खो सकते हो, भूल से मौत को बुला सकते हो। ये भूल के परिणाम बहुत खतरनाक है, इसलिए भूल को त्यागना है। आज भूल पर प्रवचन, भूल कैसे छूटेगी। भूल मिटे गुरु मिलई पारखी, पारख दे लखाई। कोई पारखी गुरु मिल जाए, जिसको ठीक से ज्ञान हो, ऐसा गुरु। सभी गुरुओं को भी ज्ञान ठीक से नहीं होता, सभी डॉक्टर परफेक्ट नहीं होते, सभी इंजीनियर कंप्लीट नहीं होते, सभी टीचर परफेक्ट नहीं होते, सभी नेता कंप्लीट नहीं होते। कुन-कुने नेता हैं, विधानसभा में जाकर बैठे रहते, सोते रहते, लोकसभा में सोते रहते, कुछ बोलते नहीं, बस जब हाथ उठाने का नंबर आता है ऐसे हाथ उठा देते, हाँ जय हो, कौन है विधानसभा रजौन से विधायक, हाँ हाथ उठा दिए, बस हो गया। ऐसा नहीं, कंप्लीट नेता बनो, परफेक्ट टीचर, परफेक्ट डॉक्टर, इफेक्ट संत बनो, करेक्ट गुरु बनो, तभी तुमको सिलेक्ट करेंगे लोग। ऐसे थोड़े, ऐसे तो रिजेक्ट हो जाओ। परफेक्ट पत्नी बनना चाहिए, परफेक्ट पति बनो। केवल शादी कर लिया बस, ऐसे नहीं काम चलेगा, बहुत जिम्मेदारियां हैं। शादी के बाद पत्नी की जिम्मेदारी है, पति की जिम्मेदारी है, फिर पूरे सास ससुर की जिम्मेदारी है, फिर साला साली की भी जिम्मेदारी है, ससुराल की भी जिम्मेदारी। फिर तो समझ लो अब फैल गया तुम्हारा जगत व्यवहार, ये सब संभालना पड़ेगा। फिर नंद नंदोई और फिर फुआ फुई बुआ, फिर जीजा, अरे जीजा बहुत खतरनाक है, और फिर देवरानी जेठानी, ओहो जेठानी तो जेठ जैसा तप रही है, अरे फिर सासू तो सांस लेना मुश्किल कर रही, फिर पुतोहू, कुछ अता पता है ही नहीं कौन पुतोहू है, उसको भी संभालना पड़ेगा। एक बार इस चक्रव्यूह में फंसे बहुत लंबा जाल तैयार हो जाए। ये लड़कियां जब शादी होती ना बहुत खुश होती, ऐसे फुदकती है जैसे छोटी चिड़िया कूदती, और जब शादी में एक बार ससुराल गई तो वहां से बिल्कुल ओवरलोड होकर आती है, टेंशन, सब खीसे खत्म, खुशी खत्म, मुस्कान खत्म, पूछो क्या हुआ तो गुरुजी की दुआ, हाय बुआ क्या हुआ। बहुत खतरनाक है, ये जिम्मेदारियां बढ़ गई, सबसे तालमेल बिठाना पड़ेगा। जो बेटी गोद में रहती थी फूल जैसे, अपने माँ बाप की गोद में पली थी, आज वो बेटी
सास ससुर के संघर्ष से जूझ रही है। आज वो बेटी पुतोहू बन करके देवरानी जेठानी से संघर्ष कर रही है, पति से, देवर से, जेठ से, दुनिया भर का लफड़ा पचड़ा झगड़ा सब में घुसड़ गई जा करके, दिमाग खराब हो गया। बस खाली जिंदा है, सांस चल रही है, खुशियां खो गई है। इसके लिए तैयारी कर लीजिए, हंसते हंसते ससुराल को डील करिए और हंसते हंसते सबसे व्यवहार कीजिए, गम खाना सीख लीजिए, सहनशीलता बढ़ा लीजिए, तो अपनी ससुराल को स्वर्ग बना दीजिए। दुखी मत होइए, सारा लोड ले लीजिए, सब लोड ले लो। मैं आश्रम आया, साधु बना तो मैं तो सोचता था सब छोड़ दिया, घर बार छुट्टी लफड़ा खत्म। साधु बना तो लोड आ गया। अब गुरु को भी देखना, गुरु भाई को देखना, चेलों को देखना, आश्रम भी देखना, अब ये हजारों लाखों करोड़ों भगत को भी देखना, दुनिया भर का। और फिर ये गाड़ी घोड़ा मैनेजमेंट, हमने गए तो बहुत बड़ा खोपड़ा चाहिए। अरे घर से निकले थे भाग करके बाबा जी, और यहाँ पता चल गया क्या मामला है। तो मैंने तो सोचा था चलो छुट्टी मिल गई, और छुट्टी नहीं, यहाँ और लंबा मामला फंसा, बहुत जिम्मेदारी आ गया। लेकिन हमने सब स्वीकार कर लिया, हंसते हंसते सब आश्रम की जिम्मेदारी ले लिया, संतों के ले लिया, शिष्यों के ले लिया, गुरु के ले लिया, गुरु भाइयों की ले लिया, भक्तों के ले लिया, सत्संगियों की ले लिया, प्रोग्राम कराने वालों की भी ले लिया, सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लिया। और जब जिम्मेदारी ले लिया तो क्या हुआ, क्या हुआ? अरे बुद्धि का सागर उमड़ पड़ा, इतनी बुद्धि खुली कि सारा सब डील हो गया, और हमने हंसना शुरू कर दिया और जिंदगी धन्य हो गई। सब जिम्मेदारी स्वीकार कर लो, काम चोर मत बनो, आलसी मत बनो, निकम्मे मत बनो। जिस दिन तुम पूरी जिम्मेदारी ले लोगी बेटियों जाकर ससुराल में, उसी दिन तुम्हारे पास में बुद्धि का सागर उमड़ेगा। और जिस दिन तुम हे बेटो अपने घर की पूरी जिम्मेदारी लोगे, ससुराल की भी लोगे, रिश्तेदारों की भी लोगे, उस दिन तुम बुद्धि के सागर बन जाओगे। जब तक जिम्मेदारी इंसान नहीं लेता है तब तक उसकी बुद्धि का फाटक खुलता ही नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी, जवाबदारी लेना चाहिए। जोर से बजाओ, ये ताली बजाने की भी तो जिम्मेदारी है ना, तुम यह ढील ढाल दो। सब जिम्मेदारी ले लो, बड़ा आनंद आएगा। हमारे साथ में भी बहुत से संत बहुत जिम्मेदारी लिए, और जिनके पास ज्यादा जिम्मेदारी वो सबसे बुद्धिमान भी, बहुत बुद्धिमान है। और जिनके पास कम जिम्मेदारी है उनका कमंडल धरे भी सहूर नहीं। कमंडल धरी है भाई, लुढ़क जी खुद बैठे हैं, खुद ही लुढ़क के गिर गए। पूरा मूर्ख खोपड़ी। जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां लोगे बुद्धि का विकास हो जाएगा। और यस्य बुद्धिस्य तस्य विजयम, जिसके पास बुद्धि है उसकी विजय होती है। याद रखना, धनवान की विजय नहीं होती है, बुद्धिमान की विजय होती है। राम के पास में धन नहीं था कौड़ी भर, लेकिन बुद्धि थी, शुद्धि थी, विवेक था, संतों की कृपा थी, तो रावण जैसे सोने की लंका में रहने वाले बलशाली रावण के ऊपर भी विजय किसकी हुई? भगवान श्री राम की विजय हुई। इसलिए बुद्धिमान बनो, विवेकमान बनो। बुद्धि बहुत बड़ी शक्ति है, और बुद्धि से ऊपर भी और शक्ति है, उसका नाम विवेक है। विवेक होना चाहिए। और विवेक की शक्ति कहां से मिलेगी? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। चाहे इंग्लिश मालूम हो, संस्कृत मालूम हो, चाहे आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, बड़े अफसर हो जाओ, कलेक्टर हो जाओ, बैरिस्टर हो जाओ, टमाटर हो जाओ, लेकिन कुछ मतलब नहीं, मूर्ख बराबर। ये पढ़ा लिखा बैल। कितने लोग पढ़े लिखे बहुत ऊंचे बैल है, बहुत पढ़े लिखे गधे घूम रहे। तुम उनके पास निकलो ना तो नमस्कार करेंगे, ना मुस्कुराएंगे, ना हाथ जोड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता वो कपड़ा की दुकानों पर जो प्लास्टिक के आदमी खड़े रहते ना, नर नारी, तो हम सोचे थे प्लास्टिक ही क्या खड़ा। अरे इतनी बुद्ध ना, नमस्कार कहने कर।
मैं सुबह यहाँ पद यात्रा निकला था। पद यात्रा, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ऐसा नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं, हाँ, अनपढ़ थोड़े हूँ, लेकिन पूरा यहाँ से लेकर के वो स्कूल, एक बड़ा सा स्कूल है बैजनाथ स्कूल, वहाँ तक गया पैदल। सब संत भी थे, कुछ भक्त भी थे गांव के, जो मिलता था मैं उसको नमस्कार करता था, नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद धन्यवाद। अरे धन्यवाद उनको हमें देना चाहिए, हम तो मेहमान हैं, पर हम सोचते हम ही दे दें इनको, तो सबको धन्यवाद दे दिया, नमस्कार कर दिया, तो बेचारे वो भी फिर नमस्कार करने लगे, अच्छे लोग हैं। नमस्कार रिश्तों को जन्म देता है, प्रणाम जिंदगी के परिणाम को सुंदर लाता है, अभिवादन अभिनंदनीय बनाता है, वंदन गुरु की वंदना तुमको वंदन के योग्य बना देती है। याद रखना, माँ बाप के पैर छूना अहंकार से मुक्त हो जाते हो। याद रखना, गुरु के पांव छूने के लिए उतनी कोशिश मत करो, क्योंकि गुरु एक है, छूने वाले दसों हजार लोग, सब नहीं छू सकते। गुरु का रूप, गुरु की आज्ञा मानो, और गुरु का रूप माँ बाप में देखो, और गुरु की आज्ञा मानकर अपने पति की रोज पैर छू लो, गुरु की आज्ञा मानकर अपने माँ बाप के पैर छू, गुरु की आज्ञा मानकर अपने बड़े भाई बड़ी बहन के पैर छू, और गुरु की आज्ञा मान करके बड़े बुजुर्गों का सम्मान करो, तो गुरु का आशीर्वाद गुप्त रूप से आपको मिलेगा, कभी आशीर्वाद की कमी नहीं होगी। यहाँ बार बार अनाउंस होता है, गुरु जी के पांव मत छूना, गोड़ मत लगना और चरण स्पर्श मत करना, कोई सुनता ही नहीं, सब धक्का मुक्का। पिछले गांव में तो सब भगदड़ मचा के हमें गिरा ही दिए थे, इसलिए बहुत प्रतिबंध लगा, गुरु की गाड़ी के पास कोई नहीं आ सकता। लोग समझते नहीं, गुरु का आचरण छू और माँ बाप के चरण छू, बहुत बड़ा कल्याण। और माँ बाप से भी कहूंगा, चरण छूने योग्य बनो। ऐसा नहीं है कि दारू पीकर पड़े हो, बेटा चरण छू रहा, शर्म नहीं आती? पान तमाकू खा करके गलबल गलबल बोल रहे हो, बेटे चरण छू रहे हैं। गोबरनाथ, पान तमाकू छोड़ो, मांस मछली छोड़ो, अंडा मुर्गा छोड़ो, दारू छोड़ो, जुआ छोड़ो, ताश खेलना छोड़ो, और फिर तुम्हारे चरण छूने से तुम्हारे बेटों का भी उद्धार हो जाएगा। बच्चों के केवल जन्म देने से आदरणीय माँ बाप तुम नहीं बन सकते, सम्माननीय माँ बाप का स्थान नहीं पा सकते। बच्चों को जन्म तो पशु पक्षी भी देते हैं, बच्चों का पालन पोषण पशु पक्षी भी करते हैं, बच्चों के लिए घोंसला तो उनके रहने के लिए पशु पक्षी भी घोंसला बना देते हैं। अगर आपने अपने बच्चों का केवल पेट पालन किया है, जन्म दे दिया है, उनके रहने के लिए घर बना दिया है, याद रखना ये पशु पक्षियों से बढ़कर कुछ नहीं किया है। जब आप अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, सुधारने की बात बताते हैं, प्रणाम करना सिखाते हैं, और स्वयं के आचरण सुधार करके बच्चे को चरित्र की संपदा देते हैं, तब आप श्रेष्ठ माँ बाप कहलाते हैं, आप पूजनीय बन जाते हैं। जोर से ताली बजाया करो। बहुत अच्छा है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता, तुम ही देवता हो, तुम ही राम मेरे। सब गाइए, गुनगुनाइए, चुप मत बैठिए, थोड़ा काम तुम भी करते रहो, नहीं तो नींद आ जाएगी। हाँ, कुछ गाया करो, चुप्पे क्यों बैठते हो, गूंगा बनकर, बौरा बनकर। हाँ, गाओ, स्वर मिले चाहे न मिले, ईश्वर तो मिलेगा। नजर तुम ही आते,
गीतों की माला के गवैया तुम्हें हो, जीवन की नैया के बहुत सुंदर गाया। गवैया तुम्हें। और गाइए, बहुत महान है आप लोग। जिधर देख ये 5 संत पांडव जैसे तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक बहुत सुंदर है। तेरे गीत कितने लोगों की इच्छा है कि हर वर्ष हमारे बिहार में गुरु जी आए। जितने लोगों की इच्छा है हाथ ऊंचा ना करें। खेवैया तुम्हें हो। उल्टा हाथ ऊंचा किया है। मैं बोल रहा हूँ, जितने लोगों की इच्छा है गुरु जी हर वर्ष बिहार में आए, वह लोग हाथ ऊंचा मत करें। तुमने हाथ ऊंचा किया, इसका मतलब ना है क्या? समझ लिया करो, तुम इतना जल्दी क्यों हो? फिर से सोचो, जिनकी हार्दिक इच्छा है बिहार में कभी मत आए, वह लोग हाथ मत ऊंचा करें। देखो फिर फंस गए, तुम उल्टे हुआ। अरे इतना बुद्धि कमजोर, छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हो बुद्धिमान तुम, लेकिन मैं ही घुमा के कह रहा हूं ना, उल्टा पलटा मैं बोल रहा हूं। हो तो बुद्धिमान, कंफ्यूजन हो जाता क्या